हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा सारे क्वेश्चन को, जिसका मेन में भी है बायोलॉजी और जिसका एक्स्ट्रा में भी बायोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि किसी भी हाल में देख लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा के टाइमिंग जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है कड़ी मेहनत करना होगा और कड़ी मेहनत करके आपको जो है रिजल्ट हासिल करना होगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन कराए उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी आपको जुड़ जाना है, वहां जाकर क्लिक करके, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से देखेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ आपके लिए निर्देशांक दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बतला दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है बाबू, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी बतला देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्याज में प्रवर्धक होता है, किसके कारण होता है। प्याज में प्रवर्धन जो होता है बाबू वो किसके कारण होता है। आप सभी को पता है कि प्याज में प्रवर्धन होता है वो बल्ब के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 1 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा हम जितना क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड करें परोस रहे उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है छपने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है सुनहरा धान वैसा चावल है जो समृद्ध है। जो समृद्ध किसका समृद्ध है आप कहेगा सर हमको पता है, ये जो समृद्ध होता है ना, ये जो समृद्ध होता है विटामिन कैरोटीन का होता है, याद रखिए बीटा कैरोटीन का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा जिसका मेन में है और जो बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में भी रखा है, दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है पौधों में कहा जा रहा है शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। प्रतिरोधी जीन कौन है आप कहेगा सर हमको पता है ये जो है जीएसटी है। क्या है बाबू जीएसटी है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जीएसटी आपके लगता है ना, जीएसटी लगता है ना, वही जीएसटी है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा आप एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो होता है किसके स्तर पर होता है बाबू जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है। कहिएगा कि सर हमको पता है ये जो होता है ये प्रतिलेखन पर भी होता है, अनुवादन पर भी, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी, या किनके द्वारा की गई थी जल्दी से बतला दीजिए। ये जो किया गया था बाबू, ये जो किया गया था ना एक बिक्स के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। बिक्स के द्वारा किया गया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन क्या होगा, 5 का ऑप्शन क्या होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन जो है बाबू वो किसका है, ठीक है। आप कहेगा सर हमको पता है ये जो है ना फोरेंसिक विज्ञान का है। बिल्कुल जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है ना, 6 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है मानस अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य जो है कहाँ पर अवस्थित है आप सभी को पता है। ये जो अवस्थित है ना बाबू, ये जो अवस्थित है असम राज्य में अवस्थित है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं बाबू इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में आपको याद रख लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभिन्न तरह के विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। किनके द्वारा उजागर होती है जल्दी बतला दीजिएगा। 8 का ऑप्शन क्या होगा कि सर विनिमय के कारण होता है उजागर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है आप सभी को पता है कि अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग जो करता है स्वपोषी करता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 10 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है आप सभी को पता है कि समयुग्मक जो पाया जाता है क्लेडोफोर
सल्फोरा में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 11 नंबर का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि पार्थोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थोजेनेसिस शब्द जो है बाबू किनके द्वारा निर्माण किया गया था। आप सभी को पता है कि जो निर्माण किया गया था, याद रखिएगा, ओवेन साहब के द्वारा निर्माण किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है नील हरित शैवाल खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल जो होता है उपयोगी उर्वरक के लिए आवश्यक होता है, किसके लिए आवश्यक होता है जल्दी बतलाइएगा। 12 का ऑप्शन क्या होने वाला है। ये जो उपयोगी साधन जो होता है, उर्वरक जो होता है, ये जो होता है चावल के लिए, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 14 का आंसर जल्दी 13 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि ग्राफीन पुटिका पाया जाता है। ग्राफीन पुटिका जो होता है वो किसमें पाया जाता है। आप कहेगा सर हमको पता है कि ग्राफीन पुटिका जो पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है जलमग्न पौधा में रंध्र रहते हैं। जलमग्न पौधा में रंध्र जो है कहां पर रहता है, ठीक है ना, कहां पर रहता है आप सभी को पता है। ये जो रहता है किसी भी सतह पर नहीं होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सोमाक्लोना विविधता किनके द्वारा प्राप्त होती है। किनके द्वारा प्राप्त होती है जल्दी बतलाइएगा। 15 का क्या हो जाएगा आपके सर उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, जल्दी बतलाइएगा कि शुक्राणु का संचालन जो होता है वो किनके द्वारा होता है। आप सभी को पता है बाबू कि शुक्राणु का संचालन जो होता है वो पूंछ के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 16 का याद रखिएगा। बाबू हम लोग आपके बीच चुन चुनकर क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और किसी भी क्वेश्चन को हल्का में जरूरी नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन होता है। ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन होता है, आप कहेगा सर जाइमेज होता है। क्या होता है, जाइमेज होता है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, 17 का याद रखिएगा। ठीक है ना, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं उस क्वेश्चन को केवल याद रख लीजिएगा, यही छपने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 23 गो होती है, याद रखिएगा। यहाँ जो है 23 जोड़ा होता है ना, 23 जोड़ा होता है, संख्या तो 46 हो जाएगा, ठीक है ना, 46 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन डी होगा। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 मारना है और संख्या पूछेगा तो 46 मारना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, जल्दी बतलाइएगा। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है कौन सा है, ठीक है। आप कहेगा सर हमको पता है, ये जो है ना, ये जो है क्या है, हम तो कहेंगे कि राष्ट्रीय कौन बीज बैंक है का, हाँ वही तो है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तब यह क्या कहलाता है, ठीक है जी, यह क्या कहलाता है कहिएगा सर, यौन द्विरूपता कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष के गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होती है, जल्दी बतलाइएगा। काफी बार यह क्वेश्चन हम आपके बीच पढ़ते हैं, काफी बार हम आपके बीच यह क्वेश्चन कराए भी है, तो याद रखिएगा ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड मतलब क्या, 3n होता है, याद रखिएगा 3n होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन को किसी भी
हाल में आपको याद रखना है तो रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से नीचे होता है। नीचे मतलब क्या, कम, कितना से कम होता है जल्दी बताइएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है बाबू वो कितना से कम होता है, ठीक है ना। तो 5.6 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है। किसका एक प्रमुख प्रदूषक होता है, जल्दी से जो है ना बतला दीजिए। 23 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट बतला दीजिए। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे से हम पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप कहिएगा सर वायु तथा जल का होता है, ठीक है ना। ये जो है प्रमुख प्रदूषक जो होता है वायु तथा जल का बहुत ज्यादा होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 का आंसर जल्दी बताइएगा। मिमिक्री की उपयोगिता किया जाता है, मिमिक्री की उपयोगिता किसके लिए किया जाता है, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर फटाफट बतलाएंगे सारे बच्चे, क्योंकि हमने काफी बार आपको बतलाया है कि मिमिक्री का उपयोगिता जो किया जाता है वो याद रखिएगा, वो जो है संरक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए, संरक्षण के लिए किया जाता है। 24 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर डीडीटी और पारा जो होता है ना ये जैव आवर्धन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है मेहनत का जो है आप लोग नहीं देख रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हुकल्क गिवन पाया जाता है वो किसमें देखा गया है या किसमें पाया जाता है। आप कहेगा सर कहां पाया जाता है, तो काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां है, सूचीबद्ध प्रजातियां जो है कौन है, जल्दी बतलाइएगा। 27 का ऑप्शन क्या होने वाला है, कहिएगा सर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज मार दीजिए ना, हाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ये सारे बच्चे को पता है कि विश्व संरक्षण दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, कहेगा सर 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ विश्व संरक्षण दिवस न देकर पर्यावरण दिवस दिया रहे तब कब मानिएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो उतना ही मनाया जाता है, कब, 5 जून को ही मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस यानी पर्यावरण दिवस को ही कहा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मादा जंतु के जिसमें मध चक्र होता है। देखिए यहाँ थोड़ी सी हम लोग पढ़ाएंगे और बतलेबो करेंगे यहाँ पर कि मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र। यहाँ जो होता है मध चक्र हम बतला देते हैं, मध चक्र, ठीक है, मध चक्र, और यहाँ पर हम कर देते हैं ऋतुस्राव चक्र, ठीक है, ऋतुस्राव चक्र, ठीक है। यहाँ पर चक्र समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ऋतुस्राव चक्र। मध चक्र जो होता है बाबू समझिएगा, मध चक्र जो होता है याद रखना है किसमें किसमें होता है। आप कहिएगा सर मध चक्र जो होता है वो गाय में होता है, किसमें होता है बाबू, गाय में होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, गाय में, भेड़ में होता है, क्या होता है, भेड़ में होता है, बकरी में होता है, बकरी में होता है, और इसमें जो हो जाएगा और एक और गाय भेड़ बकरी और भैंस में भी आ जाएगा, याद रखिएगा, भैंस में हो जाएगा, ये मध चक्र में होता है। ऋतुस्राव चक्र में बात करें बंदर बाबू, बंदर हो जाएगा, बंदर के साथ मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य के साथ चिंपैंजीन आ जाता है, क्या होता है, चिंपैंजीन आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा ऋतुस्राव पूछेगा तो बंदर मनुष्य चिंपैंजीन मरना है, लेकिन मध चक्र पूछेगा तो गाय बकरी भैंस और भेड़ भैंस मरना है। तो यानी क्या दिया है यहाँ मध चक्र, तो मध चक्र में क्या दिया है, गाय दिया, तो गाय मार देंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। और बंदर और मनुष्य क्या है, ऋतुस्राव चक्र है, यहाँ समझ लीजिएगा आप, ठीक है, हम समझाए हैं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर टीका कार्य क्या होता है। देखिए भाई कॉपर टीका कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, आप कहेगा सर निषेचन को रोक देना, किसका, निषेचन को रोक देना होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 30 का ऑप्शन सी होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु जो होता है वो किनके द्वारा मापी जाती है बाबू, जल्दी बताइएगा। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा मापी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? कौन जो होता है मीथेन गैस को जो है उत्सर्जन करता है, चाहे उत्सर्जित करता है? आप कहेगा सर धान का खेत, पशु का मलमूत्र जो होता है, दीमक जो है कीड़ा जिसे बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है हर वर्ष हम लोग कब मनाता है, हम लोग मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम जानते हैं बाबू कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा बाबू? 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य के दाद की बीमारी होती है, मनुष्य में दाद की बीमारी जो होती है किनके द्वारा होती है? जल्दी बताइएगा कि मनुष्य में जो दाद की बीमारियां होती है वो किनके द्वारा होता है बाबू, ठीक है। आप कहेगा सर मनुष्य में दांत की जो बीमारियां होती है वो विषाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा बाबू? विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? जल्दी बताइएगा। द्विखंडन जो होता है वो अमीबा पैरामीशियम में पाया जाता है, दिया है कहिएगा सर अमीबा पैरामीशियम तो दिया है, ए और बी में दिया, तो ए और बी मारना दीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन क्या होगा? सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम आपके बीच 35 तमाम क्वेश्चन बतलाए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो आपको ये प्रश्न जो है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रख लेना है। जो बायोलॉजी को मेन में लिए थे, जो एक्स्ट्रा में लिए थे, दोनों बच्चे के लिए अवेलेबल सारे क्वेश्चन हमने तैयार किया था, ठीक है ना। तो आप जो है अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है ना, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे आप लोग नहीं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।